और अब आपको कानपुर की एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री के बारे में बताते हैं जिसका खुलासा 25 दिनों के बाद हुआ। और जब खुलासा हुआ तो सबकी आंखें सन्न रह गई। एक पत्नी ने अपने अवैध संबंध, पैसे और जायदाद के लिए अपने पति को ही मौत की नींद सुला दिया। पूरी खबर इस रिपोर्ट से आपको दिखाते हैं। कानपुर में कत्ल का सनसनीखेज खुलासा। पच्चीस दिन बाद खूनी वारदात से उठा पर्दा। जिसे बताया हादसा वो मर्डर निकला। $23 करोड़ के वास्ते पति की हत्या। प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी का संगीन गुनाह। ये तस्वीर कानपुर के रहने वाले पेशे से टीचर राजेश गौतम और उनकी धर्म पत्नी उर्मिला उर्फ पिंकी की है। राजेश गौतम कानपुर के कोयला नगर के रहने वाले थे, लेकिन अफसोस 4 नवंबर को मॉर्निंग वॉक के दौरान कार से टक्कर लगने के बाद उनकी मौत हो गई। राजेश गौतम के परिवार ने उनकी हत्या का शक जताया, लेकिन पत्नी उर्मिला अपने पति राजेश की मौत को हादसा बताती रही। हादसा या फिर हत्या के बीच राजेश की मौत की कानपुर पुलिस जांच कर रही थी। उधर नेवी में तैनात राजेश का भतीजा भी चाचा की मौत से स्तब्ध था। उसने अपने स्तर पर चाचा राजेश की मौत के सबूत और सुराग तलाशने शुरू कर दिए। चुपचाप अपने तरीके से राजेश की मौत से पर्दा उठाने के लिए भतीजा लगा रहा और फिर जल्द उसके हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगा। राजेश की मौत से जुड़ा सीसीटीवी कानपुर पुलिस को सौंपा गया, जिसके बाद राजेश गौतम की मौत का सनसनीखेज खुलासा हुआ। राजेश गौतम की मृत्यु हो गई थी एक्सीडेंट के दौरान। इसमें परिवार के द्वारा सूचित किया गया था कि एक्सीडेंट की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। उसके बाद जब स्थानीय पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरा देखे और उन्हें लिंक किया तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि किसी ने जानबूझकर गाड़ी से राजेश गौतम को मारने का प्रयास किया है और उनकी हत्या की है। जी हाँ, कानपुर पुलिस के मुताबिक टीचर राजेश गौतम की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश का हिस्सा निकली। राजेश की पत्नी उर्मिला उर्फ पिंकी मास्टरमाइंड, उर्मिला का प्रेमी शैलेंद्र सोनकर, शैलेंद्र का ममेरा भाई और उसका ड्राइवर शामिल मिले, जिन्होंने 4 नवंबर की सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान राजेश गौतम को कार से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया था। एक साथ 2 कारों से राजेश को कुचला गया, जिसकी पुष्टि सीसीटीवी फुटेज से हुई। शैलेंद्र सोनकर और राजेश गौतम की पत्नी ने मिलकर 2 ड्राइवर हायर किए, जिनको कि 4 लाख रुपए उन्होंने इस घटना को अंजाम करने के लिए दिए। राजेश गौतम जब सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकले तो उसके पीछे एक ड्राइवर इको गाड़ी लेके और दूसरा ड्राइवर वैगनार गाड़ी लेके उसका पीछा करते रहे, जिसमें से कि इको गाड़ी वाले ड्राइवर, जो कि सुमित कठेरिया उस गाड़ी को चला रहा था, उसने राजेश गौतम को टक्कर मारी, जिसके बाद आगे जाकर उसकी गाड़ी डिसबैलेंस हो गई और बिजली के खंभे से टकराकर उसमें पंचर हो गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि पत्नी उर्मिला ने अपने पति की मौत सिर्फ अपने अवैध संबंध बरकरार रखने के लिए नहीं की, बल्कि पैसे का लालच भी बीवी उर्मिला के सर पर सवार था। 20 करोड़ की प्रॉपर्टी और 3 करोड़ की बीमा पॉलिसी के लिए भी राजेश गौतम का कत्ल कर दिया गया। इसमें जो सामने आया है वो यही है कि राजेश गौतम की पत्नी का शैलेंद्र सोनकर के साथ अवैध संबंध था और जिसकी जानकारी राजेश गौतम को हो गई थी। इसके अलावा उनकी पूरी संपत्ति लेने के लिए भी इनके द्वारा ये षड्यंत्र किया जाना प्रतीत हो रहा है। ये भी सामने आया है कि कुछ पॉलिसीज भी राजेश गौतम के नाम पे थी और जिस घर में ये लोग रह रहे हैं वो भी उन्हीं के नाम पे था। इसके अलावा भी कई और प्रॉपर्टीज हैं जो उनके नाम पर थी। फिलहाल
आरोपी पत्नी उर्मिला उर्फ पिंकी अपने पति राजेश गौतम के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर ली गई है। उर्मिला का प्रेमी और उसका ड्राइवर पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। एक आरोपी अब भी फरार है, जिसकी तलाश तेजी से जारी है। लेकिन हत्या के 25 दिन बाद हुए इस सनसनीखेज खुलासे ने साफ कर दिया कि पत्नी उर्मिला ने अपने नाजायज ताल्लुकात और पैसा प्रॉपर्टी के लिए जो महापाप किया, वो पति पत्नी के पवित्र रिश्ते पर विश्वासघात की एक गहरी चोट है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी खबर पर हमारे साथ कानपुर से गौरव हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। गौरव, वाकई ये खबर बहुत हैरान करती है। पति पत्नी के रिश्ते में जो विश्वासघात की चोट है वो साफ तौर पर दिख रही है, लेकिन आपसे समझना चाहेंगे 25 दिनों बाद ये खुलासा आखिर कैसे हुआ? कैसे पता चला कि महज हादसा नहीं है बल्कि ये मर्डर है, सोची समझी साजिश है और मृतक की पत्नी ने ये सब कुछ करवाया है? देखिए, बिल्कुल, जो मृतक है उसने अपने भतीजे को काफी उसको पढ़ा लिखा कर नेवी में उसकी नौकरी लगवाई थी, जिसके बाद से आपको बता दें, जब ये पूरी घटनाक्रम हुआ तो जब कुलदीप लौटा अपनी नौकरी से, उसको पता लगा कि ऐसा ऐसा हमारे चाचा के साथ घटना हुई है, तो वो कानपुर आया और उसके बाद उसने कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जांच पड़ताल खुद की तरफ से भी शुरू करी। क्योंकि शुरुआती दौर की अगर बात की जाए तो पुलिस इस पूरे घटनाक्रम को एक तरह से महज एक्सीडेंट मान चुकी थी, एक दुर्घटना मान चुकी थी। और उसके बाद जिस तरह से उसका भतीजा कुलदीप लौटा है और उसने साफ तौर पर पुलिस को